वंस अगेन वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए, आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट का ही एक छोटा सा टॉपिक करने जा रहे हैं, जहां से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एकदम छोटा सा टॉपिक है, बाकी यहाँ से क्वेश्चन कई बार आते हैं, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से जरूर करें, क्योंकि यहाँ के जो भी क्वेश्चंस है वो आपके कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आसान सा इजी टॉपिक है। कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हुए हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके कोई भी फ्रेंड फार्मासिस्ट एग्जाम, जीपीएट एग्जाम, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम या फिर फार्मा एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर बताइए कि वो भी गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप फार्मा कंसेप्ट डाउनलोड करें और वहाँ पे हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज और हमारे जो भी इम्पोर्टेंट ई नोट्स हैं उनको वहाँ पे देख सकते हैं, जिससे उनकी तैयारी भी आसानी से हो सके। बिल्कुल किफ़ायती रेट में सारी चीज़ें अवेलेबल है और काफ़ी क्वालिटी वाइज मटेरियल भी वहाँ पे उनको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेंटल प्रोडक्ट्स पढ़ने से पहले कि दांत का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, नहीं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं टूथ के अंदर, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रहा होगा। चलिए इसी को देख लेते हैं। डायग्राम में देखिए, सबसे पहले ये जो टीथ के जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है दैट इज इनेमल। कौन सा है? इनेमल, ये वाला। ओके, इसके जस्ट नीचे की तरफ होता है ये वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड डेंटाइन, और जो इसको नीचे की तरफ, जड़ों की तरफ, रूट की तरफ ले जाता है दैट इज कॉल्ड सीमेंटम। जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो बाहर निकला हुआ होता है, वो क्राउन पार्ट कहलाता है टीथ का, और जो नीचे का पार्ट जो धंसा हुआ होता है दैट इज कॉल्ड रूट पार्ट, है ना। इसमें अलग अलग चीजें होती हैं। हम यहाँ पे इनेमल, डेंटाइन और सीमेंटम के बारे में ही ज्यादा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेंटाइन की। इट्स अराउंड द पल्प केविटी। जो भी आपकी पल्प केविटी है, ये वाली पल्प जिसके अंदर ब्लड की वेन्स वगैरह, कैपिलरीज वगैरह रहती है, उसको ये सराउंड करता है एंड एक्सटेंड थ्रू आउट द एंटायर पोर्शन ऑफ टूथ। जो भी आपका टूथ का एंटायर पोर्शन है उसके चारों ओर ये रहता है ना। ये लगभग 75% मिनरल पार्ट से बना हुआ रहता है। ये थोड़ा सा हार्ड होता है और डेंस होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करें हम सीमेंटम की। सीमेंटम क्या होती है? सीमेंटम इज द लेयर कवरिंग द पोर्शन ऑफ टूथ लाइंग बरीड इन द गम। जो पार्ट आपका गम के नीचे बरी है, गम के नीचे धंसा हुआ है, उसको जो पार्ट टीथ को कवर करता है दैट इज कॉल्ड सीमेंटम, है ना। एंड नेक्स्ट है इनेमल, जो कि वाइट पार्ट होता है, बाहर से हमें दिखाई देता है, हार्ड मटेरियल होता है, कवरिंग द टूथ पोर्शन, प्रोजेक्टिंग अबव द गम, जो गम से बाहर की तरफ बाहर निकला हुआ होता है। इसके अंदर 98% मिनरल होता है। कितना होता है? 98%। कई बार एग्जाम में पूछा गया है हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी कौन सा है, तो यही इनेमल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट माना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन है, तो टीथ के अंदर जो इनेमल पाया जाता है, जिसमें 98% मिनरल होता है, वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। देखिए, कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी से टीथ में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हाइपोप्लास्टिक इनेमल हो जाती है, यानी कि जो इनेमल पे कैल्सिफिकेशन होता है वो इम्परफेक्ट होता है, प्रॉपर तरीके से कैल्सिफिकेशन नहीं हो पाता, इसलिए अपन उसको बोलते हैं हाइपोप्लास्टिक इनेमल। ऐसे ही विटामिन सी की डेफिशिएंसी से इम्पेयर कैल्सिफिकेशन होता है डेंटाइन का, साथ ही गम्स को भी स्वेल आउट करती है। जिंजीवाइटिस वगैरह जो होता है ना, उसमें भी ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हो सकता है, यानी गम के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है, फॉस्फोरस का डिपोजिशन हो रहा है, वो इम्प्रॉपर होगा। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इम्प्रॉपर, इसको ये क्या करेगा? प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा, परफेक्ट डिपोजिशन होगा, ठीक है। तो ये कुछ विटामिन है जो कि टीथ फॉर्मेशन में भी काम आते हैं, ए, सी एंड डी, और ये हमारे पार्ट हो गए टीथ के। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डेंटल प्रोडक्ट होते हैं और कहाँ कहाँ पे काम आते हैं, जहाँ इनके एग्जाम्पल के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी हम देख लेंगे साथ साथ में। सबसे पहला हम देखते हैं डेंटिफ्राइसिस। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। डेंटिफ्राइसिस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि टूथब्रश पे यूज किए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ क्लीनिंग द एसेसिबल सरफेस ऑफ टीथ। यानी जो भी आपका एसेसिबल सरफेस है, जो अब आप बाहर से आराम से एसेज हो पा रहा है, उस सरफेस को, उस टीथ के सरफेस को अगर हमें क्लीन करना है,
तो जो सब्सटेंस हम टूथब्रश पे लगा के क्लीन करते हैं वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, डेंटिफ्राइसेस। ये सब्सटेंस जनरली टूथपेस्ट और टूथ पाउडर इनके अंदर पाए जाते हैं, मिलाए जाते हैं, जिससे कि ये आसानी से जो एसेसिबल सरफेस है टीथ की उसको क्लीन कर सके, उनको क्लीन करने में काम आ सके। इनके एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कई बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेंटिफ्राइसेस, या इनमें से कौन कौन से डेंटिफ्राइसेस के एग्जाम्पल है, या फिर डेफिनेशन से पूछ लिया जाता है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि टूथब्रश पे अप्लाई करके दांतों को साफ सफाई करने में काम आते हैं क्या कहलाते हैं, तो डेंटिफ्राइसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल हो गए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड एंड इनसोल्युबल सोडियम मेटाफॉस्फेट। ये सारे के सारे एग्जाम्पल है जो कि डेंटिफ्राइसेस के रूप में काम आते हैं। नेक्स्ट है डीसेंसिटाइजर। देखिए आपने कई बार महसूस किया होगा या फिर घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं वहां पे आपने देखा होगा कि वो जब कभी चाय पीते हैं, गर्म चीज खाते हैं, गर्म चीज पीते हैं या फिर ठंडा चीज खाते हैं तो दांतों में गर्म और ठंडा लगता है, इन्हें दांतों के अंदर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो डीसेंसिटाइजर क्या करते हैं, उस सेंसिटिविटी को कम करते हैं। दीज डिक्रीज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ टीथ। जो आपका डेंटाइन पोर्शन होता है टीथ के अंदर जहाँ पे सेंसिटिविटी होती है, उस पोर्शन में जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसको ये कम करेंगे। कौन, डीसेंसिटाइजर। देखिए इसके एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, 10% स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ये कई बार पूछा गया। इट इज मेन डिसेंसिटाइजर। जो मेन डिसेंसिटाइजर है वो है स्ट्रोंशियम क्लोराइड। एक सेंसोडाइन टूथपेस्ट आता है उसके अंदर भी यही मिला रहता है। इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड, जिंक क्लोराइड, ZnCl2, लिक्विफाइड फिनोल, ये भी डिसेंसिटाइजर के रूप में काम में आ सकते हैं। बाकी जो मोस्टली काम आता है दैट इज 10% स्ट्रोंशियम क्लोराइड। इसके अलावा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, अमोनिकल, ठीक है ना। तो ये दोनों ही डिसेंसिटाइजर के रूप में काम आते हैं। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं दोनों से। चलिए अगला पार्ट देखते हैं अपन, डेंटल कैरीज प्रोफाइलेक्टिक, यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि एंटी कैरीज एजेंट होते हैं। एंटी कैरीज का मतलब देखा होगा कि दांतों के अंदर जो नीचे का पोर्शन होता है, दांतों में जो गम्स के जस्ट ऊपर होता है, वहां पे प्लेक का डिपोजिशन हो जाता है, प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है। अगर टाइमली दांतों को क्लीन नहीं करे तो वहां पे प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है, कैरीज बन जाता है, जिससे धीरे धीरे दांत वहां से डीकैल्सिफाई होना चालू हो जाते हैं और दांत आपके खराब होने लग जाते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए एंटी कैरीज एजेंट काम में लिए जाते हैं। These prevent tooth decay। तो टूथ का डिके हो रहा है कैरीज बनने की वजह से, प्लेक फॉर्मेशन की वजह से धीरे धीरे टूथ का डिके हो रहा है, तो उसको ये प्रिवेंट करते हैं, कैरीज को रोकते हैं। These prevent tooth decay। एग्जाम्पल है सोडियम फ्लोराइड एंड स्टेनस फ्लोराइड। ये दोनों ही एंटी कैरीज एजेंट के रूप में काम आते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। 1 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड होता है नॉर्मली, जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होता है। और सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड की बात करें तो अगर मान लो इससे ज़्यादा फ्लोरीन भी है तो वहाँ पे भी क्या होता है, फ्लोराइड की वजह से दांतों के ऊपर फ्लोरिनेशन हो सकता है, एक्सेस में फ्लोराइड होता है तो, ठीक है ना। और नॉर्मली 1 पार्ट पर मिलियन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 1.5 में एक्सेस हो जाता है। अगर कोई वाटर है जिसके अंदर 1.5 पार्ट्स पर मिलियन फ्लोराइड है तो वहाँ पे एक्सिस फ्लोराइड है, वो आपके फ्लोरिनेशन करेगा, फ्लोराइड का डिपोजिशन करने लग जाएगा टीथ के ऊपर। तो 1 ppm इसकी नॉर्मल मात्रा चाहिए, अमाउंट चाहिए फ्लोराइड की। और एग्जाम्पल है इसके सोडियम फ्लोराइड एंड स्टेनस फ्लोराइड। ऐसे ही सब्सटेंस होते हैं कुछ एब्रेसिव्स। एब्रेसिव्स क्या होते हैं, कई बार देखा होगा आपने, डेंटिस्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि दांतों को साफ करने के लिए उसके ऊपर, दांतों के ऊपर कोई मशीन के द्वारा उसके ऊपर वो एब्रेसिव यानी उसको रगड़ करते हैं, जिससे कि आपके दांतों के ऊपर पॉलिश हो जाए, यानी आपके दांत चमकने लग जाए, है ना। तो दीज आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट इन क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग टीथ। ये डेंटिस्ट के द्वारा यूज में लिए जाते हैं फॉर क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग टीथ। देखिए इसको कभी भी सेल्फ यूज में नहीं लिया जाता है, यानी खुद आप अपने आप यूज में नहीं ले सकते हैं। इसको हमेशा किसी न किसी असिस्ट के द्वारा ही यूज में लिया जाता है, डेंटिस्ट के द्वारा ही यूज में लिया जाता है, टेक्निकल पर्सन होते हैं उनके द्वारा ही, जो कि दांतों को क्लीन और पॉलिश करते हैं। ये सेल्फ यूज के लिए सूटेबल नहीं है। और इसके एग्जाम्पल है प्यूमिस। प्यूमिस का वेरी फाइन पाउडर आता है
उसको यहाँ पे अपने क्लीनिंग और पॉलिशिंग के लिए काम में लिया जाता है। देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ प्लेक ऑन टूथ सरफेस पोटेंशियल द डीके प्रोसेस। अगर मान लो प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है दांतों के ऊपर, तो दांतों के टीथ का डीके होना चालू हो जाता है, इसीलिए उसको रोकने के लिए एंटी कैरीज एजेंट काम में लिए जाते हैं। फ्लोरीन इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन द कंपोजिशन ऑफ इनेमल। इनेमल के कंपोजिशन में फ्लोरीन होना बहुत जरूरी है, एंड इट्स प्रेजेंस माइट हेल्प द इनेमल टू रेजिस्ट द सॉल्वेंट एक्शन ऑफ एसिड, दैट इज डिक्रीज एसिड सॉल्युबिलिटी ऑफ इनेमल। अगर फ्लोरीन होगा तो जो इनेमल की एसिड सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ऐसा ही एक आता है ट्राइक्लोसेन। कई बार आपने देखा होगा टूथपेस्ट वगैरह में ट्राइक्लोसेन मिला हुआ होता है। तो ट्राइक्लोसेन एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट है जो टूथपेस्ट वगैरह में या टूथ पाउडर के अंदर मिला के काम में लिया जाता है। ट्राइक्लोसेन इज एन एंटी बैक्टीरियल एजेंट। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में भी देख लेते हैं जो इनके अंदर काम में लिए जाते हैं। सबसे पहला है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड हम कहाँ पे काम में ले लेते हैं? सोडियम फ्लोराइड हम काम में ले लेते हैं एंटी कैरीज एजेंट के रूप में, है ना, फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ डेंटल कैरीज। फॉर्मूला हो गया NaF, वेयर फ्लोराइड फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड इज लो। अगर मान लो फूड के अंदर फ्लोराइड का कंटेंट कम है या फिर ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड का कंटेंट कम है, तो डेंटल कैरीज के रूप में हम सोडियम फ्लोराइड को लेते हैं। 1 ppm फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज एसेंशियल, एंड 1.5 ppm अगर फ्लोराइड हो गया ड्रिंकिंग वाटर में, तो ये क्या करेगा? मोटलिंग ऑफ टीथ करने लग जाएगा या फिर डिसकलरेशन ऑफ टीथ करने लग जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कई जगह पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है तो वहाँ पे टीथ के ऊपर मोटलिंग हो जाती है, धीरे धीरे अलग अलग येलो डिसकलरेशन हो जाता है, डिसकलरेशन ऑफ टीथ होने लग जाता है। नेक्स्ट है स्टेनस फ्लोराइड SnF2। देखिए, इस SN किसके लिए फॉर्मूला है? टिन। इसको हम टिन फ्लोराइड भी बोलते हैं। टिन का फॉर्मूला पूछा गया एक बार, टिन क्या है? SN, है ना। टिन फ्लोराइड इट इज सुपीरियर टू सोडियम फ्लोराइड as its simplified application and greatest effectiveness, as dentifrice says mild abrasive quality due to its microcrystalline structure। इसकी माइल्ड एब्रेसिव क्वालिटी भी होती है, डेंटिफ्राइसेस के रूप में भी काम आता है। सोडियम फ्लोराइड से ज़्यादा बेटर होता है स्टेनलेस फ्लोराइड, क्योंकि ये इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है सोडियम मेटाफॉस्फेट NaPO3 का होल एन। इसका दूसरा नाम सिनोनिम ये पूछा गया है, मिनरल साल्ट कहा जाता है इसको। यानी ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा एक कंपाउंड मिनरल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो वहां पे आपका आंसर रहेगा सोडियम मेटाफॉस्फेट। फॉर्मूला हो गया NaPO3 का होल एन। ये जनरली आपका क्लीनिंग, पॉलिशिंग और एब्रेसिव डिटर्जेंट के रूप में काम में आता है, सोडियम मेटाफॉस्फेट। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो वो है आपका डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों का सोर्स भी है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भी प्रेजेंट है और फॉस्फोरस एटम भी प्रेजेंट है। ये जनरली कैल्शियम डेफिशिएंसी स्टेट होती है अगर प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में क्या होता है? फीटस का डेवलपमेंट होता है, बोन फॉर्मेशन रहता है फीटस के अंदर, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। या फिर लैक्टेशन, जब कभी भी प्रेग्नेंट लेडीज अपने छोटे बच्चे को मिल्क पिला रही होती है तो वहाँ पे भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो उस समय डाई कैल्शियम फॉस्फेट को एज ए सप्लीमेंट काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है जिंक क्लोराइड, जिसको हम ZnCl2 भी बोलते हैं। इसका जो सिनोनिम है दैट इज बटर ऑफ जिंक। बटर ऑफ जिंक किसे कहा जाता है? तो जिंक क्लोराइड। देखिए, जिंक क्लोराइड का जो 0.5 से लेके 2% सॉल्यूशन होता है ना, वो एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिंजेंट के रूप में काम आता है फॉर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। और इसका 10% सॉल्यूशन होता है, वो डेंटाइन डिसेंसिटाइजर में काम आता है। देखिए, मेन डिसेंसिटाइजर कौन सा था? 10% स्ट्रोंशियम क्लोराइड। और अगर जिंक क्लोराइड की बात करें तो इसका भी 10% सॉल्यूशन डेंटाइन डिसेंसिटाइजर के रूप में काम आता है टॉपिकली, है ना। तो ये तो था आपका जो क्लास था वो था पूरा का पूरा डेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में। इसके बारे में आपने अच्छे से देख लिया होगा, ठीक है ना। यहाँ से इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन जितनी भी चीज़ों को अपने पढ़ा है ना, इन सबको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि हमने हमारे ऐप पर रेलवे फार्मासिस्ट एग्जाम बेच, फार्मा एग्जिट एग्जाम बेच, फार्मासिस्ट एग्जाम बेच, जीपेट का बेच, ड्रग इंस्पेक्टर का बेच सारे ऑनलाइन लाइव कर दिए हैं। और सभी बेचेज में अभी 40% डिस्काउंट चल रहा है। इसकी फीस आपके सामने दिख ही रही होगी। और इन सबकी वैलिडिटी 1 ईयर की है। जिस दिन से आप ज्वाइन करते हो वहाँ से 1 साल तक आप इसको काम में ले सकते हो। इन सब में लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस 3000 के आसपास,
और साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट ई नोट्स, ये सब कुछ आपको मिलने वाले हैं। तो अपने जितने भी मिलने वाले मित्र हैं उनको जरूर बोलें कि वो भी गूगल प्ले स्टोर से आज ही फार्मा कंसेप्ट ऐप डाउनलोड करें। वहाँ पे हमारी लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, टेस्ट सीरीज वगैरह देख सकते हैं। और हमने MCQs यानी मॉक टेस्ट के लिए खूब सारे टेस्ट अपलोड कर रखे हैं, MCQs अपलोड कर रखे हैं। उन सबकी प्राइस मात्र 180 रुपये है अभी 40% डिस्काउंट होने की वजह से, तो उनको भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी भी वैलिडिटी 1 ईयर है और हमने अलग अलग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस, और काफ़ी सवालों के हमने इनमें एक्सप्लेनेशन भी डाल रखे हैं। तो 180 रुपीज़ में है ये टेस्ट सीरीज, तो अपने फ्रेंड्स को बोल के बता के उनको ये भी ज्वाइन करवा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।